कब आए थे वो भी पता नहीं है। यहीं होंगे ना अंदर में। कहाँ है बोलता है कपा। कहाँ है बोल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अफसाना का आशियाना। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल आए थे। क्यों आए थे मैं घर जाके आप लोग को बताऊंगी। हाँ रुक जाऊँगी ना, घर का नहीं बनाती। चलो घर अब। तू लगा लेना ये किसका गाड़ी खड़ा है? मामी। अच्छा मामी का है। ठीक है तो चलते जाओ, हम लोग चले जाएंगे। पालतू बिल्ली है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। शाम को 7 बज गया है। मैं आई थी अपनी भाभी को देखने के लिए, और क्यों देखने आई थी वो भी मैं आप लोग को घर जाके बताऊंगी। तो अभी रास्ते में हूँ इसलिए बात नहीं कर सकती। अभी पैदल पैदल जा रहे हैं घर। मेरा बेटा हम लोग को छोड़ के चले गया है। ठीक है, फिर घर पहुँच के फिर आप लोग से बात करती हूँ। पैदल पैदल इतना दूर जाएंगे घर तक, वो हालत ख़राब हो जाएगा। अभी हम लोग मेन रोड में निकलने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से पैदल पैदल हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और चलने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा है। घर तक जाते तक लगता है हम लोग बेहोश होके गिर जाएंगे। बच्चे लोग सब यहाँ पे बॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल। अभी ना मैं घर आ गई। इतना ज़्यादा थक लग रहा है, मतलब बहुत दिन बाद ना मैं पैदल पैदल चली हूँ। वैसे तो जाने के टाइम में मेरे यहाँ बेटा जो है वो स्कूटी में हम लोग को लेके गया था, मेरे को और बड़ी वाली गुड़िया को। वो भी जाऊँगी बोली तो उसको भी लेके गए थे हम लोग। तो हम लोग को ना क्या है कि मेरे अम्मा ना फ़ोन लगाए शाम को। मैं बैठी थी सब्जी काटने के लिए, मेरे यहाँ सासू अम्मा बाज़ार गए, मेरे को लेके नहीं गए बाज़ार। उसके लिए तो मैं गुस्सा हूँ। सासू अम्मा मेरे को बाज़ार लेके नहीं गए करके, बड़ी बेटी के साथ गए बाज़ार और वहाँ से सब्ज़ी लेके आए। तो मैं सब्ज़ी काटते बैठी थी रूम में। उसके बाद अचानक से अम्मा का फ़ोन आया। मैं बोली आज अम्मा टाइम से टाइम फ़ोन लगा रहे करके। तो मैं बरबट्टी काट रही थी। देखो हाथ मेरा अभी भी काला काला है। काला काला वाला जो बरबट्टी रहता है ना, उसको काटते बैठी थी। तो अम्मा का फ़ोन आया तो बोलते बेटा तेरी भाभी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो थोड़ा जाके देख के आ जा करके। मैं बोली हम लोग को तो कोई नहीं बताया है, मैं फ़ोन करके। तो बोले नहीं मैं अभी फ़ोन लगाई थी तो मेरे को बताए कि हॉस्पिटल में भर्ती करके। तो मैं अम्मा को पूछी क्या हो गया, कैसे भर्ती है करके। तो बोलते कि चक्कर आ गया था उनको, और चक्कर आया तो गिर गए, तो उनको भर्ती करे हैं करके। फिर मैं गई, मेरे यहाँ बेटा को बोली चल हम लोग को स्कूटी में ले जाके मतलब सरकारी अस्पताल में भर्ती बोले अम्मा हम लोग को। तो शायद उनके सुनने में कोई फ़र्क आया होगा अम्मा का, सरकारी अस्पताल में भर्ती है करके बोले। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ना सरकारी अस्पताल गए। सरकारी अस्पताल में पूरा इधर उधर में देखी, कहीं नहीं दिखे। तो उसके बाद मैं बोली यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं करके। तो मेरे यहाँ बेटा फिर फ़ोन लगाया भाभी के पास। तो फिर मैं बात की तो मेरे को बोलते कि मैं प्राइवेट वाले में भर्ती थी और अभी छुट्टी ले ली हूँ तो घर जा रही हूँ, घर में आ जा तू करके। तो उसके बाद ना हम लोग फिर स्कूटी से उनके घर तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे उन लोगों को पैदल आते देखे। मैं बोली अब हम लोग यहीं पे साथ ही लोगों के जाएंगे करके ना मैं अपने बेटा को घर भेज दी कि जा बेटा दुकान में बिकी रही को आते रहते हैं करके। तो वो घर आया, फिर हम लोग भाभी के घर गए। भाभी के घर गए तो फिर पता चला, मैं पूछी क्या हो गया, कैसे हुआ, अचानक तबीयत बिगड़ गया था करके। तो बोले मैं कपड़ा को धोने के लिए करके वॉशिंग मशीन में डाल रही थी, 2-3 दिन से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो अचानक चक्कर आया तो मैं गिर गई करके। और शायद ना उनका खून जो है ना, शरीर का खून जो गाढ़ा हो गया है, तो उसकी वजह से ना वो सर तक भी नहीं पहुंच रहा। बोलते नस दबा दबा हो गया है पूरा, और पैर में भी पैर तक नहीं पहुंच रहा है खून। तो उसकी वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है और पैर में सूजन आ गया और सर दर्द बता रहे थे। तो इस वजह से उनको भर्ती करे थे, है ना। और
2 छोटा वाला बाटल चढ़ा था, बोलते हैं सुबह से गए थे उन लोग। 2 छोटा वाला बाटल चढ़ा था ग्लूकोज का, और फिर 2 ठो बड़ा वाला बाटल चढ़ा था। इसी करके 4 ठो बाटल चढ़ा सुबह से शाम तक, मतलब 5 बजे 5:30 बजे तक में 2 ठो बाटल चढ़ा उनको। तब फिर थोड़ा देर वहाँ बैठे, मेरे यहाँ भतीजा मैगी बनाया तो मैगी खाए, और मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी भाभी सामने नहीं आते ना वीडियो में, इसलिए ना मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाई। और ऐसी सब बात चल रहा था तो मैं क्या भी वीडियो बनाती वहाँ, तो इस वजह से ना फिर थोड़ा देर बैठे तो लोग रोक रहे थे हम लोग को, रुक जाओ बाद में जाना इसी करके। तो मैं बोली नहीं अम्मा, घर में छोटी वाली गुड़िया, तो जो हमारी भाभी की अम्मा है ना, वो मेरी सगी बड़ी अम्मी है, और मेरी भाभी जो है ना वो मतलब सगे बड़े अम्मी की लड़की है वो। तो मैं बोली नहीं अम्मा, मैं जा रही हूँ, और छोटी वाली गुड़िया को घर में छोड़ के आए हैं तो वो भी जिद करती आने के लिए करके। तो फिर मेरे यहाँ बेटा को फ़ोन लगाई मैं, हम लोग को लेने आना करके, तो बोला मम्मी इधर दुकान में काम ज़्यादा हो गया है, मैं नहीं आ सकता करके। तो हम लोग पैदल पैदल आए हैं, अपने रूम में पंखा चालू करके बैठ गई हूँ। तो एकदम से ना मैं डर गई थी, जब अम्मा बोले ना भाभी को भर्ती करें करके, तो मैं डर गई थी क्या हो गया। अभी 2-3 दिन पहले तो आए थे हमारे यहाँ ऐसी करके। तो अब अम्मा को फ़ोन लगा के बता देती हूँ कि गई थी, मुलाकात करके आ गई हूँ करके। वो बोले थे मेरे को कि फ़ोन लगाना मेरे को जब वो वहाँ से आएगी तो करके। तो मैं अम्मा से ना बात कर लेती हूँ अभी, ठीक है। और आप सब ना मेरी भाभी के लिए दुआ करना कि मेरी भाभी का तबीयत ठीक हो जाए और सब अच्छा हो जाए, नॉर्मल हो जाए सब, ठीक है। दुआ करना मेरी भाभी के लिए आप लोग, मेरे सभी भाई बहन। तो अभी मैं किचन में हूँ, अभी बज रहा है 8:30 रात को। तो मेरे यहाँ हस्बैंड ना अभी काम से आए हैं, उनको चाय दे रही हूँ, गर्मा गर्म चाय। और आज मेरे हस्बैंड का रोटी खाने का मन हो रहा है, बोल रहे कि मेरे लिए रोटी बना दे करके। अभी मैं उनके लिए रोटी बनाऊंगी, आज बहुत दिन बाद रोटी खाने बाहर है बोल रहे, तो बना देती हूँ और चाय दे के आती हूँ पहले। तो छोटी बार रोटी बनाई थी ना, तो अम्मा के लिए और देवर जी के लिए बस बनाई थी। तो अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए रोटी, तो 2 रोटी ज़्यादा बनाऊंगी अपने लिए करके। एक भी बेसन कटोरा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी आटा को गूंद लेती हूँ, फिर उनको गर्मा गर्म रोटी बना के दूंगी। वैसे तो मैं पहले बनाती थी रोटी, पहले मैं सबके लिए बनाती थी रोटी, लेकिन उसके बाद ना नाश्ता बनाने का मेरा ड्यूटी लगा, तो छोटी बहन रोटी बनानी शुरू की, तो वो अम्मा और अपने हस्बैंड के लिए बस बनाती है। तो मेरा रोटी बनाना छूट गया था, अब आज बहुत दिनों बाद मेरे को रोटी बनाने का मौका मिला है, तो बनाते हैं फिर पराठा। गर्म पराठा बहुत टेस्टी लगता है। एक तो हालांकि मैं ऐसी थकी हुई हूँ हॉस्पिटल से, मतलब भाभी घर से आई हूँ ना, तो थक तो लग रहा था मेरे को, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए भी काम करना, पकाना बहुत ज़रूरी है ना, उनका फेवरेट उनको खिलाना। तो इसमें गूंदूंगी आटा को मैं, क्योंकि थाल या कटोरा नहीं दिख रहा है, तो आज गंजी में आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी करके इसमें डाल ली हूँ। तो अभी मैं रोटी बनाने आ गई हूँ, पहला रोटी बना के रख ली हूँ यहाँ पे, और दूसरा चढ़ा है तवे में, और तीसरा भी बेलना शुरू की हूँ। 9 बज गए। रोटी खाना है, रोटी रोटी खिलाऊंगी आज उनको। तो अभी रोटी बना ली हूँ और इसमें रखी हूँ रोटी। तो चलते हैं हम लोग रोटी खाने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए। आ जाएं आप लोग भी मेरे यहाँ खाना खाने। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कब खाना देगी तो कब खाएंगे करके। आ जाएं आप लोग भी खाना खाने थोड़ा देर ना। हाँ, तो अभी हो गया हम लोग का खाना पीना। अब मैं जा रही हूँ कूलर में पानी भरने के लिए, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे पूरा काम को फैला के बैठे हुए हैं। अभी पूरा साइकिल को बनाएंगे, पता नहीं 12 बजे तक बनाएंगे,
और अभी 9:30 हो रहे हैं। तो ये अभी यहीं रूम में बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे और मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ काम करने के लिए। ठीक है, तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का। और अगर आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। आप फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।